हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, डोसे तो आपने कई तरीके के खाए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बची हुई दाल के जो डोसे मैंने बनाए हैं आज, जिससे मैंने सांभर बनाई थी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बन करके सांभर तैयार हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ना इस तरीके से ना ये वाली जो रेसिपी है ना, एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जब भी कभी भी आपके घर में दाल बचे ना, जब भी ऐसा होता ही है नॉर्मली कि जब भी हम लोग दाल चावल बनाते हैं तो दाल बची जाती है। तो बची हुई दाल से ना आज हम बनाएंगे सांभर। जी हाँ फ्रेंड, वो भी बहुत ही टेस्टी। अगले दिन आप लोगों को ना सिर्फ दाल खाने की ज़रूरत नहीं है ना, आप ना इससे एक बहुत ही अच्छा लंच, ब्रेकफास्ट या फिर कुछ भी बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रात को ना मैंने दाल बनाई थी तो वो बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका सांभर हम बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले मेरी बस एक ही यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए देखो बची हुई दाल है उसको अभी साइड में रख देंगे। लौकी और हमने ली है अभी गाजर। आप जो भी सब्जी खाते हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से धो करके हमने बड़े बड़े पीसों में इनको कट कर लिया है। कुकर में ना ये सब्जियां अपनी कटी हुई और दाल हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से, और जितनी दाल थी ना उतना ही हम पानी भी इसमें डाल देंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को इतना ही चाहिए था। अगर थोड़ा बहुत लगेगा तो मैं बाद में डाल दूंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना थोड़े से मसाले डालेंगे। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हमने रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा हमने सांभर मसाला डाला है। तो आप नमक ना थोड़ा मतलब कम ही डालिएगा, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक डला हुआ था पहले से ही। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ये देख सकते हैं आप। और अगर आपको इसमें कोई भी और भी सब्ज़ी ऐड करनी है ना तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्ची बची हुई थी तो मैंने वो भी रख दी है साइड में। जी हाँ फ्रेंड, डाल दिया। अभी कुकर का ढक्कन लगा देंगे, कुकर को रख देंगे उबलने के लिए। जब तक हमारा साइड में कुकर उबल रहा है, जब तक हम आलू अपने फ्राई कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने ना एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डाला है हमने सरसों का तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, इसके लिए सरसों का तेल ही अच्छा रहेगा और अच्छा भी लगता है सरसों का तेल ही। तो उसमें हमने थोड़ा सा राई डाला है। राई को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसका थोड़े से हमने करी पत्ते डाले हैं। अभी हम उड़द की दाल ले लेंगे, वो भी हमने डाल दी है। थोड़ी सी चने की दाल ले लेंगे, वो भी हमने डाल दी है। और अच्छे से ना उसको भुन जाने देंगे। ये देखिए इस तरीके से चला देंगे। अभी हम क्या करेंगे, जब ये हमारी जो दोनों दालें हैं ना, जब अच्छे से हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, कुछ ना बेसिक मसाले डालेंगे घर के, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए हल्दी मैंने डाल दी है थोड़ी सी हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और इसमें ना प्याज डाल देंगे ऊपर से। बहुत ही मोटे, मतलब ज़्यादा महीन हमें प्याज नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा कटा हुआ प्याज, रफली एकदम चॉप किया हुआ। ये देखिए इस तरीके से हम डाल करके ना और सारी चीज़ों में ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना बहुत अच्छे से चला देंगे, ये देखिए, ताकि जो हमारे मसाले हैं ना प्याज में अच्छे से कोड हो जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, और कहीं पर भी कम या ज़्यादा मसाला ना लगे। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से भुन जाएगी। थोड़ा सा हम धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे और ना एक बारी इसको और अच्छे से चला देंगे। देखिए प्याज हमारी हल्की सी जब हो गई है ना, तब हम क्या करेंगे, हल्की सी सौती होनी चाहिए हमारी जो प्याज है वो। अभी हम क्या करेंगे, उबले हुए आलू लेंगे और ना इनको ये देखिए इस तरीके से ना फोड़ के एकदम महीन इसमें डाल देंगे। अभी ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे इसमें, अगर आप चाहें, अगर आपके पास में आलू उबले हुए नहीं हो ना, तो जैसे आपने सांभर बॉईल करने के लिए रखा ना, तो आप उसमें भी आलू डाल सकते हैं। वो बॉईल हो जाएंगे तो आलू आप साइड में कर दीजिएगा और सांभर अलग कर दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, बट मेरे पास में उबले हुए पहले से ही आलू रखे हुए थे। मैंने बस थोड़ा सा इसमें नमक और डाला है और ये देखिए इस तरीके से ना बहुत ही अच्छे से हमें इसको चलाना है, जिससे ना इसमें एक भी लम्स ना रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक भी गुठला आलू का इसमें नहीं रहना चाहिए। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और ये देखिए हमारा जो भरता है ना आलू का, स्टफिंग बोल सकते हैं हम इसको, ये एकदम बन करके तैयार है। अगर आप चाहें ना तो इससे ना बड़े भी बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको लीजिए और इस तरीके से एक लोई बनाइए और ना बेसन में लपेट के आप सेक सकते हैं। तो आप ना इसको वड़ा पाव का वड़ा भी बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वो भी सांभर के साथ में बहुत अच्छा लगता है। चलिए आलू का भरता हमारा बन चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम ना चटनी की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने ये देखिए भुने हुए चने लिए हैं, थोड़े से इनके चिक्कल मैंने हटा दिया है। और थोड़ी सी मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको ऐसा कच्चा ही लेना है, ऐसा भूनना नहीं है। अगर आपको चाहें तो आप इसको थोड़ा सा भून भी सकते हैं। 2 से 4 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। 2 हरी मिर्ची ली हैं। हरी मिर्ची बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और पानी डाल
करके ना इसको थोड़ा थोड़ा हम इसमें नमक भी डालेंगे अभी। नमक बिल्कुल ज़रा सा ही डाली, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, चटनी में ज़्यादा नमक हो जाता है तो वो टेस्ट नहीं आता है। अभी ना हम इसको देखिए ढक्कन लगा करके ना पीस लेंगे। ये देखिए एकदम महीन जो है ना हमारी चटनी बन करके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, चटनी के लिए ना तड़का लगा लेंगे, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा। ये देखिए पैन गरम हो गया है हमारा अच्छे से। अब हम इसमें राई डालेंगे, थोड़ी सी राई, थोड़ी ज़्यादा डालिएगा। चटनी में ना राई अच्छी लगती है, और मेरे को ना ये ही तड़का थोड़ा सा सांभर में भी डालना है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा तड़का बनाया है। ये देखिए थोड़ा सा हमने करी पत्ता डाला है, थोड़ी सी चने की दाल डालेंगे हम, और ना थोड़ी सी मैंने उड़द की दाल डाली है। अच्छे से दालों को भुन जाने देंगे, तभी हम तड़के के अंदर डालेंगे इसको। तो ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब दाल जो है ना मुंह में जाती है ना, तो उसका ना एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम क्या करेंगे, ये तड़का ना अपनी जो चटनी है ना हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है, देखिए इस तरीके से। और चटनी में अब हमने तड़का लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कितनी मतलब जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है ना, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है। इधर देखिए हमारी सांभर जो है ना वो भी बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं सांभर अभी थोड़ी सी खड़ी खड़ी लग रही है। हम इसको बहुत अच्छे से चला देंगे, जिससे ना थोड़ी मिक्स हो जाए, ये बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे सांभर को। अब मैं क्या करूँगी, कुकर में से ना इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसको चला चला के ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम सांभर वाला टेस्ट इस मतलब टेक्सचर इसमें आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने तड़का बना करके तैयार किया था ना, वो भी हम सांभर में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा था इसमें डालने के लिए। तो अभी हमने सांभर को ना कढ़ाई में डाल करके ना बॉईल करने के लिए रख दिया। अब हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे, जैसे मैंने थोड़ा सा अभी इसमें रेड चिली पाउडर और डाला है, थोड़ा सा हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सांभर मसाला डालेंगे। सांभर मसाला हमने 1 चम्मच के करीबन पहले भी डाला था, और 1 चम्मच के करीबन हम फिर से डाल देंगे, और अच्छे से चला देंगे, और खदक आने तक ना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से खदक सके। जितना हमारा जो सांभर है ना खदकेगा ना, उसमें ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं सांभर हमारा बहुत अच्छे से खदक चुका है। इसमें लास्ट में हरा धनिया डालेंगे, और हमारा सांभर जो है ना बन करके एकदम तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, सांभर हमारा बन करके तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं ढक करके। अब हम क्या करते हैं, अपना डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। डोसा बैटर मेरा तैयार था, तवा गरम करेंगे अच्छे से, और ये देखिए एक बारी ना पानी डाल के पोंछ लेंगे तवे को, और बिल्कुल धीरे हाथ से छोटा 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 इस तरीके से घुमाते जाएंगे, और डोसा जो है ना हमारा एकदम गोल बना करके तैयार कर लेंगे। कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल साइज में हमको डोसा डालना है। और ये देखिए अब हम इसको ना तेज़ कर देंगे गैस की फ्लेम को। अभी हम इसमें देसी घी डालेंगे, अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। इस टाइम पे ना डोसे पे ना आप तेल बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो तेल का जो है ना स्वाद आएगा, जिससे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा डोसा। तो मैंने देसी घी में बनाया है ये। अगर आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, रिफाइंड भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा जो डोसा है ना एक साइड नीचे से अच्छे से सिक गया है। अभी जो हमने आलू का मसाला बना करके तैयार किया था ना, हम इसको इस पर लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अभी ना साइड में मेरे पास में मैंने ना कट करके प्याज रखी हुई थी, तो हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको प्याज खाते हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कच्चा प्याज आप ना डालें। बट मेरे को पसंद है इसलिए मैंने डाला। थोड़ा सा ऊपर से पनीर डाल दिया, और ये हमारा पनीर वाला जो डोसा है ना बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम इसको पलटेंगे, और ये देखिए हमारा क्रिस्पी एकदम आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा हमारा जो है ना बन करके एकदम तैयार हो गया है। ये हमारी प्लेट लग गई है, सांभर मैंने बनाई है। मैंने रेड चटनी भी बनाई थी, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। और ये देखिए मैंने ना एक डोसा और डाला था, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ना, आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा ये कितना टेस्ट और क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।